सारे ध्यानार्थी स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। कल बहुत अच्छा ध्यान लगाया था, बस खोल के बता रहे थे। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर। आप लोगों को कैसे लगा? बहुत दिन बाद करे होंगे कल ध्यान। कुछ लोगों को मैं कन्नड़ वालों को भी जोड़ा है। वो कन्नड़ ही आता, उनको हिंदी नहीं आता। तो मैं सोच रही थी उनसे कन्नड़ वाला क्लासेस करवाऊँ, इसलिए ऐड किया है। वो आए थे बाली में। बाली का पूछ रहे थे आज बहुत लोग, वीडियो डालो करके। मैंने कहा स्टेटस में जो डाला है वही है मेरे पास वीडियो। तो जरूरी नहीं सबने देख लिया। अपने कंपनी में तो सब बोले थे हम रोज बैठते थे, आज क्या डालिए देखने के लिए। आज बहुत दिन हुआ, 25 के बाद आज ड्यूटी गई थी। कल नहीं जा पा रही थी, कल हाँ, कल से। हाँ जी। हम और एक चीज है बाली के बाद कहा, बताऊं तो कल याद आ रहा था। छोटा सिटी, इतना कम अमाउंट है वहां का, पैसे का वैल्यू, करेंसी का। इसके बावजूद भी इतना नीट एंड क्लीन था। और कोई भी गाड़ी चलती तो हॉर्न नहीं बजता था। ये चीज हमें फीडबैक पूछ रहे थे लास्ट डे। जितने आए थे एजेंट में बोल रहे थे वो तो हम हैरान है, गाड़ी पास जाके खड़े होते थे, हॉर्न नहीं बजा। लेकिन इंडिया में पिया 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 करते रहते। वो चीज एक तरह, फिर बोले तो करेंसी वो वैल्यू कम है, बहुत कम है हमसे तो 200 गुना कम है। फिर भी इतना डिसिप्लिन, तो कुछ तो होगा लोगों के मन में। एनएससी बोलते हैं वहाँ। ये बोलते हैं ना, क्या है वो, श्री यंत्रा। श्री यंत्रा का वो है बोलते हैं उधर। जैसे हम बोलते हैं हिमालय पर्वत में, वो कैलाश पर्वत में सहस्रार चक्र है बोलते हैं। वहाँ श्री यंत्र किस चक्र को रिप्रेजेंट करता है? वहाँ श्री यंत्र है। और बोलते हैं इजिप्ट में हार्ट चक्र है, कोई वहाँ पे भी एक चक्र है, इजिप्ट। तो यहाँ सब बोलते हैं इंडिया में बॉर्डर जो कैलाश पर्वत, तो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं हर कंट्री वाले, यानी बॉर्डर के जो नेपाल के भी, चाइना वाले भी बहुत मानते हैं कैलाश पर्वत को। तो हम शिव जी रहते बोलते हैं ना वो सहस्रार चक्र को। वहां गए तो आपको सहस्रार चक्र का वो होता है, मतलब एक उस जगह को ही बोला गया। पूरा जो जियोग्राफिकली ग्लोब में हम देखते हैं तो वो सहस्रार चक्र कैलाश पर्वत को बोला है। इसको मिडल है, मिडल नाभि चक्र बोला है। हाँ, सेंटर में इजिप्ट जो है, सेंटर थर्ड चक्र में। तो उसको हम ग्लोब में देखते हैं तो उस जैसे हमारे शरीर में ये लगता है ना, ये ऐसे वो दिखता है करके बताते। तो उस चीज को जाने में इसलिए बहुत ज्यादा पूजनीय है, एनर्जेटिक है वहाँ, ज्यादा एनर्जी रहता है करके बोलते हैं। और हम बात कर रहे थे कल, आराधना और विपස්සना क्या है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चली गई? अरे, कुछ दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कुछ तो आ गया, हाँ। सामने एक ऐसा स्क्रीन आ गया, वो हट ही नहीं रहा। हाँ, ये वाली बात मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ पहले क्लासेस में भी। अब हम नए तरीके से फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि पीछे कोई जाके नहीं देख रहा है। अभी हमें पता नहीं, मैं तो बोलती जा रही हूँ किसी का काम का है या नहीं है। तो लोग ऐड होते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, देखते जाएंगे तो समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसलिए बताती हूँ, वो चीज किसी के मन में है डाउट तो बता दे। ध्यान ही कराएंगे तो भी कोई नहीं दिखेगा। ध्यान कराना तो वो सीख के खुद भी करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ कोई कोई को मन नहीं लगता, ध्यान नहीं बैठता है, तो वो छोटे छोटे ऐसे 10 मिनट का, 15 मिनट का होते हैं मेरा। तो वो चीज देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई एक बात इसलिए बोलना कि विजडम का बोलते हैं। हम ध्यान करना शुरू किया, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है, आया ही रहेगा।
लेकिन वही चीज बोलते हैं पत्री जी, जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, आप बीमारी से मुक्त नहीं होंगे। ये पत्री जी सर का भी था। अभी जो हम कर रहे हैं ना स्पिरिचुअल टैबलेट, जी के सर वो भी कहते हैं, आप जो चीज आप ध्यान कर रहे हैं उतना ही आपका ये देना है, इसको विजडम शेयर करने में। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य बोलते हैं, इन तीनों को बराबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ये करेंगे। 33%, 33% में हमें ध्यान से 33% वो मिलेगा, ऊर्जा, एनर्जी। दूसरों को कराना, सज्जन सांगत्य शेयरिंग करते, विश्राम शेयरिंग। हम बोलते हैं ध्यान में करने के बाद हमारे साथ ये बदलाव आया। तो बोलते हर एक का सुनना है, किसी को भी। वो बोलते हैं एनलाइटन पर्सन वही है, हर एक का सुनेगा। ये नहीं मेरा ही सुनो मेरा ही सुनो। मैं इसलिए सबको एनकरेज करने के लिए बोलती हूँ, आप लोग भी शेयर करो, बताओ। शुरू शुरू में लगता है यहाँ आपकी गलती पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गलती वाली बात ही नहीं है, आप अपना अनुभव बता रहे। ध्यान से पहले आपका कैसे था सोच विचार, ध्यान के बाद आपके मन में, आपके इसमें क्या बदलाव आया, वो चीज यहाँ बताना रहता है। तो ये इससे क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। स्वाध्याय तो मैं इतना बुक पढ़ती थी, बीच में कम हो गया था। फिर अब मैं, अब जब सेशन लेने लगी तो मैं इतने बुक्स पढ़ने लगी, तो कभी कभी उसका नोट्स बना के फिर मैं उसको स्वाध्याय में बताती हूँ। तो वो चीज तो हमें किसी ने नहीं बोला, यहाँ तो कोई नहीं बोला है। हम अंदर की वही अपना ऊंचा बढ़ाने का, बैलेंस करने का, तीनों को। सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद उसको सज्जन के सामने उसको एक्सप्रेस करना, बताना। सज्जन, तो आप लोग सज्जन के सामने अपना अनुभव रख सकते हैं, अनुभव रखेंगे। सबको अलग अलग अनुभव हुआ रहता है, तो वो चीज से सुनना है, अपना भी सुनाना है। ये एक पत्री सर के इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट वो है। हम तो उसको टैबलेट ही बोलते हैं, शेयरिंग करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। 12 टैबलेट में 6 टैबलेट जो है अलग अलग तरीके का ध्यान है, 6 टैबलेट्स विजडम शेयरिंग है, तो अलग अलग तरीके का विजडम शेयरिंग है। तो ये चीज आप जब तक नहीं करोगे, आप बीमारी से मुक्त नहीं होंगे। कुछ कुछ बीमारी ऐसे चिपके रहते हैं, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो नहीं जाएंगे बोलते हैं। तो यहाँ कोई दवा के बिना ठीक कर रहे हैं, मतलब आपको, हमारे यहाँ पीजीज आते हैं तो बिल्कुल ऐसे फॉलो करते कुछ लोग, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते, उनको ठीक ही नहीं होता। तो बोलते हैं मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। कि वही पूछते हैं आप क्या इंटेंशन, क्या मन में रख के कर रहे हैं। तो वो चीज को आप अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं ये सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहे हूँ इसका। जितना मैं बोलती हूँ ध्यान करते करते जाएंगे आप, सज्जन सांगत्य, तो 3 महीने के, 6 महीने, 1 साल तक हो के आप अपना ऊर्जा सीख रहे हो ध्यान। क्योंकि ध्यान कल बैठे तो कल ही नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करते करते 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, तब आप अपना शेयरिंग शुरू करेंगे, अपना क्लास एक्सपीरियंस शेयर करना। पत्री सर तो बोलते 40 डेज के बाद, आप 41 के बाद आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसी 40 डेज में आपको ये सारे वो खुल जाते हैं, विजडम, आपका चारों चक्षु। अभी ध्यान में आने से पहले हम चरम चक्षु को ही जानते थे, ध्यान करते करते हमें मनोचक्षु, दिव्य चक्षु और विजडम आए, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु यानी वही एनलाइटन होना, मैं आत्मा हूँ जानना। तो उस इसको ये अपना हम लोग सेवेंथ जो बोलते हैं ना, ब्रह्मरंध्र का, वो ओपन होना, उसको हम महसूस करते हैं। तो ये चीज को हमें शेयर करने से बढ़ेगा ही, स्थिति बढ़ेगा। तो अभी हम बीमारी को ठीक करने के लिए भी बोलते हैं, तो ये चीज करते जाओ। कभी आपको हार्ट कोई पेन होता है, दर्द होता है, कोई बात उसे सुन के, नहीं तो कोई आपसे अच्छा बात नहीं कर रहा है, आपको वो क्यों नहीं कर रहा है, मेरे से बात करके भी हम हर्ट हो रहे हैं। तो आप जब आप अपने ये वाले हार्ट चक्र को ओपन अप करेंगे, तब वो बैलेंस हो जाएगा, रोटेट ऐसे घूमते घूमते, तब आपको हार्ट चक्र बैलेंस होके कोई व्यक्ति का आपको हार्ट फील नहीं होगा। तो यहाँ आराधना, पूजा पाठ करते हैं, अच्छा लगेगा।
सुकून लगेगा, मन को शांति लगेगी। लेकिन आप हार्ट चक्र से ऊपर नहीं जा पाएंगे। हार्ट चक्र के ऊपर नहीं जाना यानी स्थिति में, इन सबका स्थिति पता है। रूट चक्र में इरिटेट इरिटेट, फर्स्ट चक्र जो बोलते हैं मूलाधार, उसमें इरिटेशन इरिटेशन में मतलब थोड़ा गुस्से में रहेंगे हम अपने आप को। ये नहीं, धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं सेकंड चक्र में, स्वादिष्टान में। तो उस आते हैं मतलब ये स्थिति है वो वहां प्रेजेंट। हमें उसके लिए ऊपर आना है, नहीं कोई चीज को लेके नहीं आना, उस चीज को महसूस करना, उसको रियलाइज करना। सेकंड चक्र में वाटर एलिमेंट वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर परिस्थिति में हमें एडजस्टमेंट लेने का है, तो वो चक्र बहुत अच्छा एक्टिव है, बैलेंस। उसके बाद थर्ड चक्र होता है अपना स्वादिष्ट, स्वादिष्टान के बाद नेवल चक्र बोलते हैं। अब जस्ट नेवल के नीचे उसका थोड़ा थोड़ा हमारा वो सोच विचार का शक्ति बढ़ता है, मंत्र पठन करना, ये पूजा वगैरह। तो हम भक्ति योग में बहुत आगे आएंगे, तो चैंटिंग करते ये सब चीजें। तो ये पढ़ते पढ़ते अनाहत चक्र में आके बैठ जाते, अनाहत से ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक आप ध्यान मार्ग में नहीं आओगे। तो वही है यहाँ आराधना। आराधना आप पूरा जन्म, कितने भी जन्म ले रहे, हमें नहीं पता हमने क्या जन्म लिया नहीं लिया, ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आप पूजा पाठ में है। तो आप अपना ये वाले ये विशुद्धि तक नहीं पहुंच पाए। विशुद्धि यानी आध्यात्म का पहला सीढ़ी है, विशुद्धि, आचना, सहस्रा। ये तीनों आध्यात्मिक स्टेट में हमें हायर लेवल पे ले जाने की स्थिति है। जब तक हम पूजा पाठ में है तो हम फोर्थ चक्र तक की हमारा सीमित है, उसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते मैं आत्मा हूँ। मुझे भी लगता था आत्मा हूँ मैं, तो 2004 में सुनी थी मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। स्टिल मैं पूजा पाठ करती थी, बहुत करती थी, तो मुझे वो वाला स्टेट नहीं मिल रहा था, मतलब ये विशुद्धि का, और विशुद्धि के बाद आजना, आजना के बाद सहस्रार का अनुभव, उसका अनुभूति नहीं हो रहा था। समझ तो आ रहा था मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो बोलना अलग है, उसी स्थिति में रहना 24 घंटे 24/7, तब हमें अलग अलग तरह का अनुभव। तो इसी को हम दोनों तरह को हम समझे तो आराधना का, आराधना और विपස්සना का अर्थ क्या। विपස්සना में क्या है, ध्यान। विपස්සना विशेष रूप से देखना, विपस पसना बोलते हैं, विपसना यानी विशेष रूप से। हम क्या करते हैं, अंतर्मुखी होके अपने श्वास को देखते हुए एक एक अपना नाड़ी को देखते जाते हुए। क्या देखता है विशेष रूप से, जो कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में बहती है, वो एक एक अपने इसमें जाती है, नाड़ियों में। 2,72,000 नाड़ियों में एक एक नाड़ी को वो क्लींस करते हुए, उसको विशेष रूप से देखते हुए, उसके अंदर का कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्लींस करते हुए, वो हमें वो करते करते बोलते हैं ना स्टेप, हम पहले हम आनापानसति यानी सहज श्वास को अपना देखते जाते हैं। उसके बाद कायानुपसना, कायानु यानी अपने शरीर का पसना होगा, यानी देखना होगा विशेष रूप से। तो हम श्वास देखते देखते विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं, पहला स्थिति। विचार मुक्त होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है ये खुलना, विश्व प्राण शक्ति का एंटर होना, वो अपना कायानुपसना करेगा। जब वो होने के बाद थर्ड अपना पीनियल ग्लैंड ये खुले। ये कभी कभी 5 मिनट में हो सकता है, कभी कभी 3 घंटे में आप ध्यान करते हो तो वो स्टेट में नहीं पहुंच पाते। अभी भी मुझे भी होता है, ऐसे नहीं है हम इतना कर रहे हैं बैठते ही नहीं, कोई कोई दिन बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, फिर भी हम आंखें बंद नहीं करते, कुछ विचार होके पीछे जाते हैं, तो विचारों में कुछ कुछ अच्छे विचार आते हैं, तब हम ध्यान से बाहर आके नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो इंट्यूशन होता है। कोई भी आप लोक कल्याण का कुछ प्रोजेक्ट अपने माइंड में लेके बैठे हैं, तो वहां आपको ध्यान में आइडियाज आते हैं, तो इसको करना है मुझे, उसका प्रायोरिटी कैसे होगा, मैं किसको इम्पोर्टेंस दूं। वो तो एक, यहाँ क्या हो रहा है,
हमारे पर्सनल है तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं बोलते। आप ये वाले पे काम करते हुए आप अपना आइडियाज लगाते जाओगे, आपको पर्सनल लाइफ में जो भी आपको आप लिस्ट करते हैं ना हमारे कमियों का, वो सब अपने आप ठीक होता जाता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप जितने अपने आध्यात्मिक चिल्ड्रन को आप बढ़ाते जाओगे, आपका पर्सनल प्रॉब्लम एज वेल एज आपके बायोलॉजिकल आपके खुद के बच्चों को कोई दिक्कत है तो वो तक अपने आप ठीक हो जाता है बोलते हैं। जितना आप मन लगा के उनको अपने आध्यात्मिक बच्चों को उनका सेवा देंगे के लिए आप काम करोगे। तो ये स्पिरिचुअल साइंस सेवा में यहाँ पे आता है, कभी मनी देने का आता है, पैसे देने का। कोई लोगों को पैसे का नहीं है मैम, नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो सेवा मतलब ये होता है जो है वो देना। कोई बोलता है नहीं हम पैसे नहीं दे सकते तो सेवा देते, जाके वहाँ सेवा देते। तो इससे भी और कोई आध्यात्मिक बच्चों को अब सिखाना बताना ये बात तो हम स्कूल कॉलेज में सिखाते। तो उनके लिए आप कल के दिन फिर वो पूछेंगे, कुछ टाइम क्या हो जाता है। अभी मैं तो इतना इसमें नहीं गई हूँ एक्चुअली, कहा गया कहा जाए तो बोलती क्लास तो करी हूँ, लेकिन जब हम जाते हैं सेशन वो कई जगह वो ध्यान यज्ञ वगैरह में, वहाँ लोग जरूर पूछते कुछ सेशन हम होता है। अदरवाइज मैं जहाँ क्लास ले रही हूँ मेरे को एक संतुष्टि है, पत्री जी ने ये बी सी सीखा है तो ए बी सी बताओ, वो बता रही हूँ, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे संतुष्टि यही है, मैं वो वाले चीज फॉलो कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जब फिजिकल यानी ऑफलाइन कराने जाती हूँ ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 1 to 1 होता है। कुछ बोलते हैं यहाँ तो मैं डालती जा रही हूँ एक ब्लाइंड वे में, बट मुझे वहाँ यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है कोई एक को भी समझ आ रहा है समझ रहे तो ओके करके। तो इसमें भी कोई कोई लोग मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये कोई पैसे तो नहीं है यहाँ, तो आप लोगों को फायदा है करो करो करके। वहां हम पैम्पलेट बांट रहे थे तब हमें लगा कोई लोग पत्री सर को इंसल्ट हुआ नहीं, उनको भी बहुत लोगों ने नहीं नहीं बोला। तो वहां बहुत लोगों ने बोला, हमें कुछ लोगों ने दिया कुछ लोगों ने नहीं है करके बोला। नहीं है करने से हमें तो ऐसे कुछ नहीं लगा। ठीक है हम तो एक सेवा कर रहे हैं यहाँ, सबसे ज्यादा आप अभी आगे जाके ये बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना अच्छा वो सेटअप बना के गए हैं बद्री सर, कोई भी ध्यान सिखाएंगे तो पैसे नहीं लेना। तो वो जो उस फॉलो करके जो चल रहा है ना, एक्चुअली उनका सिद्धांत पे चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ये सब चीजें छोड़ देते हैं। इंसान जब बॉडी छोड़ता है तो उनका सामने मूर्ति बना के रखेंगे, उनका आराधना करते हुए बैठ जाएंगे। उसके लिए मैं बताऊँ तो शिरडी साईं बाबा ने कुछ नहीं बोला था, मेरा पूजा करो बोला था उन्होंने। वो तो फटे हुए कपड़े पहनते हुए कोई भी ये नहीं करा। तो उनके जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हर जगह हर गांव गांव में उनका मंदिर बने हैं। आज ये बात हुई थी, एक हमारे मास्टर कोई ने बोला, तो कल के दिन पत्री जी का भी हर कोई उनका ही मूर्ति बना के फोटो लेके बैठेगा। कह नहीं सकती लोगों के मन में क्या है उनका, उन्होंने क्योंकि ऐसे बहुत लोग आए गए, हम जाने के बाद क्या करें वही चीज करें। बट इन्होंने फ्लावर्स नहीं करना अभी भी उनके यहाँ। अब वो कड़ताल जहाँ उन्होंने वो PSSM का बना है वहाँ जाते हैं तो वो दिखता है फ्री में आपको दान करना है, ध्यान को सिखाना है 18 प्रिंसिपल करके। वो बोलते हैं वो 18 प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई को लगता है वो अपना वो बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। वो वर्ड्स एक एक को आप 18 प्रिंसिपल भी मैंने एक बार बताया, एक या दो बार बताए। वो वर्ड्स को भी आप समझेंगे तो धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते हैं। तो वो भी हमें लगता है हाँ सही है ये चीज। कोई चीज करे धीरे एक करो दो करो, पूरा 18 जब करेंगे तो आप एक मैं भगवान हूँ वाला सिद्धांत को समझे। मेरे अंदर भगवान नहीं बोलते, मैं ही भगवान। मीन्स ये शरीर को तो हटा के ही बात करते, एक आत्मा के साथ चेतना के साथ। चेतना शक्ति परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। वो तो उनका नौ रत्ना में बोलते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा देवालय, देह ही देवालय। ये बात भी मैंने 2 3 बार बोला है, मतलब क्लास दिया है।
तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे तो तब हमें आएगा ये चीज। कोई व्यक्ति कुछ बातें बता रहा है, उस चीज हमें टच हो रहा है, उससे हमें उस चीज को मजबूर हो रहे हैं, उसको करना चाहिए, अंदर से आ रहा है, तो उस बात पे चलना है। वो बोलते हैं मेरा मतलब मेरे पद को पकड़ो, मेरा पाद ना पकड़ो। वो इतना अच्छा बताया है, मेरे पैर नहीं पकड़िए, मेरा पद, मैंने जो बात बोली है उस बात पे चलो, उसको अपनाओ अपने जीवन। तो आप कोई भी गुरु के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरु को रिस्पेक्ट करते करते ओके, हम तो कोई, ये तो इरिस्पेक्ट वाली बात तो नहीं है, रिस्पेक्ट तो हम एक परमात्मा वाले स्टेट में है, तो हम खुद है तो वो सामने वालों को भी वही स्थिति दे रहे हैं ना, तभी तो एक बराबर रहेगा। तो वो कोई आपको सिखा रहा है नहीं सिखा रहा है, तो उनको भी उनके अंदर भी वही है परमात्मा। तो ये चीज बहुत द्वंद्व है, सोचेंगे तो उसको हम एक तो रखेंगे वननेस में, तब तो सारा अच्छा बुरा खत्म होगा, एक ही लाइन में आ जाता। ये चीज हमें आराधना से हमें विपස්සना तक जाने का क्या डिफरेंस है, कौन किस में रहना चाहता है, वो तो अप टू यू। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ध्यान आपको बताना आपका काम है, पैम्पलेट बांटना आपका काम है। ध्यान करो करके पैम्पलेट अपने पॉकेट में, हमेशा बैग में आपको कोई व्यक्ति मिलता है तो उनको दे दिया करो, उसको देख के उसमें नंबर्स रहेगा, वो सामने वाला उनको अंदर से टच हुआ तो वो कनेक्ट होगा, करेगा। तो हम रैली के लिए भी जाते हैं तो आपको रैली में अहिंसा नहीं करो, कोई को मारना नहीं, सॉरी हिंसा नहीं करो, अहिंसा वर्ड मतलब अहिंसा, अहिंसा में रहना है, हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को हम हर्ट नहीं कर सकते, दुख नहीं दे सकते, मतलब जीव को मार के खाने। तो आप पैम्पलेट बांटो, आप ऐसे बांट के आपके पीछे वो फाड़ के फेंके, वो पैरों तले पैर में रख के चले जाए, वो आपका, आपको कुछ नहीं हुआ। आप जो कर रहे हो वहाँ ड्यूटी दिया जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में जो चारे वो पैम्पलेट लेके ऐसे देते जाते हैं, जो भी सामने व्यक्ति आता है वो एक तरह का आपके अंदर का एनर्जी बढ़ाता है। तो वहाँ आपका उद्देश्य क्या है, ये चीज पढ़े को समझ आए, वो लोग चेंज हो जाए, आपका ये लोक कल्याण वाली इंटेंशन सोच है, आपके अंदर स्ट्रांग संकल्प है, ये चीज समझ के वो ध्यान सा करे, सीखे, समझे। तो यही लोक कल्याण वाली बात है, यही वाला रखना है। तो यही चीज हम रखते जाएंगे, तो रखने से नहीं, वो करना भी पड़ेगा ना। तो कहीं पे भी हम गए तो वो बोलते हैं, कभी कभी आप स्लोगन बोलते जाते हैं, तो हम हर एक में जीव है, हम मारना मत ऐसे करके, उसे भी आपको एक तरह का एनर्जी आएगा। तो उसके बाद बैठ के ध्यान कराते बहुत अच्छा रियलाइज होता है, मतलब अंदर से परिवर्तन टाइप का। तो ये सब चीजें हमें क्या करते हैं, आराधना से विपස්සना तक ले जा रहे, बदलाव आते जाते तो हम उस स्थिति को आने के लिए खुद मजबूर होते जाएंगे। अंदर हमें शक्ति हमें बोलती आपको, मतलब अभी मुझे कोई बोलता है तो मैं कहीं भी है तो मैं चली जा रही हूँ, क्यों, कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है, तो मेरे अंदर से आ रहा है वो इंट्यूजन, वही परमात्मा स्टेट। तो यहाँ मुझे लगता था ये बात बोलना मतलब एक तरह मुझे मेरे अंदर हम अहंकार तो नहीं आएगा, तब बोलते इमीडिएटली हर एक की भी वही है, ये वाला तुरंत। मैं अकेला मत सोचिए, भले ही वो क्रिया कैसे भी कर रहा है, गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, या एक दूसरे को धोखा दे रहा है, जो भी कर रहा है उसके अंदर भी वो भी परमात्मा ही है, वो कर रहा है, वो कर्म से कर रहा है, ये वाला है। अंदर आ गया तो आप इसमें नहीं, अच्छा घमंड स्पिरिचुअल ईगो भी आता है, उसको भी हमें चेक करते रहना चाहिए। तो ऐसे आप लोग खुद समझिए, जानिए हमें क्या बनना है, क्या होना है। यही हार्ट चक्र तक की, यानी अनाहत चक्र तक की रुकना है, इसी जन्म मरण के इसमें फंसे रहना है। तो जब हम विशुद्धि में आते हैं, विशुद्धि यानी बातचीत सोच समझ के बोला, उसका कम बोला,
मौन में आते जाएंगे। मौन होते होते हम अपने इसमें थर्ड पीनियल ग्लैंड, थर्ड थर्ड आई के इसमें आएंगे। तो हमें ये पता चलेगा मैं आत्मा हूँ, परब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैंने मैं ही। ये वाले तो बात सुने, हर कोई ने बोला है, लेकिन वो बोले हैं, वो बोल के गए, उनको बैठ, हम क्या कर रहे हैं, उनको सामने रख के पूजा कर। पूजा नहीं करना बोलने में तो मुझे डर लगता था। अरे वो पत्री सर का सुनते हैं, वो तो मुझे मारने आता है था। मैं तो बोलूंगी यही, क्योंकि हर कोई नहीं आएगा इसमें। कोई बोलेगा हम पूजा करते हैं, किसे गलत बोल रहे हैं, बहुत मानता है पूजा को, वो बोलेगा ये गलत बोल रहा है, चलो इसको मारो, मीन्स ये गलत चीज बोल रहा है, बहुत ज्यादा बिलीव में पूजा को। लेकिन कोई को लगता है "हाँ, इससे भी ऊपर वाली स्थिति में हम जाएंगे तो अच्छी बात, कर सकते हैं कोशिश। तो अलग अलग स्टेट हो गया पूजा पाठ करने वालों का। तो वो तो दूसरों को ध्यान में आना ही नहीं चाहिए बहुत टाइम तक। मैं खुद अपना ही बोलती हूँ, मैं ना ध्यान को अनुभव कर पा रही थी, क्योंकि फाइनली फिर जाके वहां बैठने का प्रोसेस वही है, आदत था, पूजा में क्या क्या करना है हमें वही करते थे। वो करने में हम हट गए क्या से, आत्मा परमात्मा स्थिति से, क्योंकि वह सामने वालों से मांग रहे, पूजा करे तो कुछ ना कुछ मांग रखते ही है, पर ध्यान में कोई मांग नहीं होता। वो एक तरह ओपन, हम एक तरह का खिल जाते, खुल जाते, एक तरह का वो स्प्रेड करते, वही तरह का एनर्जी को अट्रैक्ट करते। बट पूजा में क्या है, कुछ ना कुछ मांग रखते हैं। कोई चीज करते समय इधर उधर गड़बड़ हो गया तो अरे ये तो हो गया, कुछ हो, मतलब हमारे मन में ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। हम रूटीन पूजा में से थोड़ा सा भी हो गया तो ये वाला डर, फियर है, वही विपස්සना में कोई फियर नहीं। आपको वृद्धि, आपका वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पूजा वाले में यही वाला, ये जब तक हम हार्ट चक्र से ऊपर नहीं आएंगे वो डरने रहेंगे। विशुद्धि में आने से थोड़ा हमें एक्चुअल आध्यात्म शुरू होता है, विशुद्धि से, आध्यात्म मार्ग। आध्यात्म मार्ग से ही हम मुक्त हो सकते हैं अपने जीवन मरण स्थिति से, जनन मरण के चक्रों से हम मुक्त होंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, तो विशुद्धि से, ये आज्ञा चक्र धन सहस्त्र, तो हमें ध्यान को अपनाना ही पड़ेगा। तो कोई कुछ अलग मेथड, बहुत सारे मेथड है ध्यान का, वो बताते हैं, लेकिन हम यहाँ, हमें इससे मिला है वो वाला स्टेट, परमात्मा स्टेट। तो यही बताएंगे, इसको इजी कॉन्सेप्ट लगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आराम से कहीं पे भी कैसे भी बैठ सकते करके हम इसको बता रहे हैं। ऐसे करके हम कोई रिलीजियस नहीं है, किसी को हम जाति मत भेद को ये नहीं कर रहे, आप अपना कास्ट छोड़े इसमें आओ, ऐसा कुछ ही नहीं कर रहे ना। हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम को हिंदू में हो रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं। यहाँ हम बोल रहे आप अपने अपने रिलीजन में रहते हुए आत्मा को जानो, यानी अपने ही ये जो चेतना शक्ति को जान के इस जनन मरण से मुक्त होने का एक अल्टीमेट सत्य बता रहे हैं। तो चीज डिपेंड करता है कौन कैसे लेता है। अब जोश आ जाता है बात करते करते, बस इतना ही। अब नहीं करेंगे यार। हम्म। एक बात और बोलूं, 10 मिनट्स हो गए, अभी 10 ही मिनट्स बचा है, ध्यान करेंगे। वो बात बोलूंगी तो फिर 2-3 मिनट वेस्ट हो जाए। चलिए, लेट सिट कंफर्टेबली, सीधा होके बैठना है। आपका शरीर ऐसे वैसे बाद में होगा, वो नहीं दीजिए, बट जब हम बैठते हैं तब हमारा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, बस। बैक सपोर्ट लेके स्ट्रेट बैठ सकते। स्ट्रेट, ये क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट बैठेंगे नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा, नहीं, पत्री सर ने प्रूव किया है। अब कैसे भी हो जाएंगे, आपका शरीर हल्का होगा, वो हिलता रहेगा अपने आप, हिलता डुलता है, आगे झुकेगा, साइड में झुकेगा, तो चलेगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं।
जब आप होश में आओगे तो ऐसे हो जाओगे, ऐसे वाले ऐसे हो जाएंगे, विचार आने लगेगा। फिर श्वासों पे ध्यान लेके आ, जैसे हम होश में आएंगे, होश में आते ही विचार अटैक करेंगे। पर डे हर दिन हम 50 to 60,000 थॉट को रिलीज कर, एक थॉट, विचार आते। तो विचार का आना ही होश में आते ही विचार, शरीर में, भौतिक शरीर में आते ही विचारों का वो आना शुरू होता है। तो हमें उसी को काटते हुए विचारों को अपने सहज श्वास में, श्वास को देखते, एक साक्षी भाव से देखते बैठना। चलिए बैठिए। मेरा फेवरेट म्यूजिक लगा।
मेडिटेशन का कोर्स करने का टाइम बंद कर देंगे। तो जब म्यूजिक रुक जाएगा तो आप कंटिन्यू करेंगे ध्यान को। वो देर का भी प्रैक्टिस करेंगे तो म्यूजिक पे ध्यान अपने हिसाब से साइलेंस में बैठेंगे। ध्यान करेंगे, धीरे धीरे अपना टाइम लेते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। तभी ध्यान से बाहर आते एक कृतज्ञता भाव आएंगे और स्लीप नेचर के आगे समझेंगे मास्टर्स ग्रेजुएट गुरुजन पूरा पॉजिटिव